जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसावूणम् वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवमङ्गतिं पते ओच्छामि समयपावुड मिहमो सुध केवली वणिदम् वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवमङ्गतिं पते ओच्छामि समयपावुड मिहमो सुध केवली वणिदम्। अभी तक आपने 79 नंबर की गाथा तक जीव और इस उद्गल में किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है, ये बात हमने देखी थी कि साहब इसमें 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य पे ज्यादा जोर क्यों देते हैं? क्योंकि संयोग हमारा पुद्गल कर्मों के साथ ही है। धर्म अधर्म आकाश और काल ये तो निमित्त मात्र है? धर्म अधर्म आकाश और काल ये तो निमित्त मात्र है। हमारा सबसे ज्यादा संयोग जहां एक क्षेत्रांगा तक रहते हैं, ऐसे यदि कोई है तो वे पुद्गली है। चाहे द्रव्य कर्म ले लो, चाहे भाव कर्म ले लो, चाहे नौ कर्म ले लो, ये सारे के सारे जितने भी है वे सबका संयोग यदि है तो जीव के साथ पाया जाता है। और ये पाया जाने के कारण से जैसा अज्ञानी जीव ये कहता है कि है आधा किलो दूध और उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया, तो भी अज्ञानी जीव जिस प्रकार ये कहता है कि नहीं 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, उसी प्रकार ये इस जीव की अज्ञानता से बात चल रही है। ये रागादि मेरे है, रागादि मेरे है, ये घरदार मेरा है, ये स्त्री पुत्रादि मेरे है, मैं इसका करता हूँ, मैं चाहूँ जैसा इसका हो जाए, मैं चाहूँ जैसा इसका कर सकता हूँ। ये बात अनादिकाल से इस जीव के अंदर में चल रही है। इसलिए आचार्य यहाँ ये बात कह रहे हैं कि तू पहले इन संबंधों को देख कि किस संबंध से तू पुद्गल को अपना कह रहा है। तो यहाँ अपने 8-9 समझो कम से कम 10 ऐसे संबंध इस कर्ता कर्माधिकार में देखे जिसके माध्यम से ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में देखा जाए तो मेरा और पुद्गल में किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं है? लेकिन कुछ ना कुछ दिखाई देता है ना है? तो अब यहाँ जो 3 गाथाएं आ रही है वह अज्ञानी की दृष्टि से 3 गाथाएं आ रही है। उस अज्ञानी को भेद विज्ञान करा है। अभी जो गाथाएं थी वह ज्ञानी की अपेक्षा से थी। कौन कौन सी? 76, 77, 78 और 79 ये ज्ञानी की अपेक्षा से गाथाएं थी। ज्ञानी कैसे भेद विज्ञान पूर्वक कार्य करता है उसकी चर्चा थी। और अभी इसमें ये बता रहे हैं कि अब अज्ञानी कैसा मानता है, तो जो मानता है कि मैं ऐसा माना तो उसमें फिर कौन सा संबंध मान सकते हैं और किस दशा में मान सकते हैं, कैसा मान सकते हैं, इसकी गाथा यहाँ कंटिन्यू 3 गाथाएं आ रही है, उसे अपन यहाँ अभी देखते हैं। तीन गाथाओं के माध्यम से अपने चर्चा देखेंगे। देखिए समय सार का ये जो कर्ता कर्माधिकार है वह कर्ता कर्म अधिकार वास्तव में भेद विज्ञान कराने वाला यह
अधिकार है, और जिसके माध्यम से यदि ये कर्ता कर्म का संबंध हमें यहाँ समझ में आ गया तो समझ रहा इस जीव को गारंटी से वो बात समझ में आएगी जिसके लिए ये जीव सारा कार्य कर रहा है। देखिए पहले गाथा अपने यहाँ पढ़ते हैं, 3 गाथा एक साथ है, 80, 81 और 82 नंबर के 3 गाथा हम एक साथ यहाँ पढ़ेंगे। चेरी बेटा आवाज आ रही है? चेरी है क्या? हाँ बेटा, अब आपको एक गाथा मेरे साथ पढ़नी। पहले देखिए उत्थानिका में, इसकी उत्थानिका देखिए, उत्थानिका अर्थ वहां आचार्य देव ये बात क्या कहना चाहते हैं। देखिए जीव उद्गल परिणाम यो हो, क्या जीव उद्गल परिणाम यो हो। अब देखिए क्या कह रहे उत्थानिका, जीव उद्गल परिणाम यो हो। ये जो र है ना इसमें विसर्ग संधि है। जीव उद्गल परिणाम यो हो, ये षष्ठी विभक्ति है। जीव और उद्गल के परिणामों में, इस गाथा में परिणाम का अर्थ है विकारी परिणाम। क्या यहाँ जहां परिणाम दिया जाएगा ना वहां यहाँ विकारी परिणाम देना। जीव और उद्गल के परिणामों में अन्योन्य निमित्त मात्रत्व अस्ति। अन्योन्य, अपने अन्योन्य संबंध देखा ना, परस्पर है। जैसे सूर्य की किरण निकलने से कमल खिलता है। ये उदाहरण अपन किसमें दिया था? ये उदाहरण अपन ने अन्योन्य संबंध में दिया था। परस्पर एक क्षेत्र नहीं, परस्पर आश्रय दोष में ये दिया था, समझ में? तो ये अन्योन्य निमित्त मात्रत्व अस्ति। जीव के परिणाम और उद्गल के परिणाम, इन दोनों में कौन सा संबंध है? एक अन्योन्य निमित्त मात्रत्व संबंध है। ठीक है, अन्योन्य एक दूसरे के निमित्त है। तथापि कहते निमित्त है, तथापि अर्थात तो भी न तयो हो, तो भी न अर्थात नहीं, तयो अर्थात उन दोनों में कर्तृ-कर्म भाव, तो भी उन दोनों में कर्ता कर्म का भाव नहीं है। इति आह, ऐसा आचार्य देव आह अर्थात कहते हैं। भले ये निमित्त दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जिनका भी माइक चालू है कृपया करके वो माइक अपना बंद करें, क्योंकि सभी को इसके कारण से दिक्कत आती है और घर में बैठे हैं इसलिए बर्तन आदि की भी आवाज आती है। इसलिए सबसे पहले आप बोलते ही माइक अपना बंद कर लीजिए। उसमें आपको ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होगा। माइक सबसे पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि अपने कारण से यदि किसी को किसी प्रकार से व्यवधान पड़ रहा है तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध। इसलिए सबसे पहले अपन माइक खोल, कोई भी अपन मोबाइल से मीटिंग अटेंड करते हैं तो सबसे पहले अपना माइक बंद करके काम करना, फिर अपना। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कहते कि भले ही निमित्त, अब यहां निमित्त का अर्थ है कारण 2 प्रकार के। कारण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। 2 कारण कौन कौन से? एक निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। उपादान कारण ये प्रत्येक जीव का स्वयं का होता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का उपादान, समझ में? जो स्वयं की योग्यता होती है वह उपादान है। उपादान, निमित्त और उसके बाद में निमित्त नैमित्त, इनका संयोग अपन अलग एक संबंधों के माध्यम से गाथाओं के बाद में देखेंगे। समझ में? उपादान अर्थात जो स्वयं परिणमित होता है वह उसके स्वयं की योग्यता है। आटा जो रोटी रूप से परिणमित हुआ वह उसकी स्वयं की योग्यता हुई। स्वयं की योग्यता से आटा रोटी रूप से परिणमित हुआ है। ध्यान से समझना, माता ने या बनाने वाले ने, ध्यान से सुनो, बनाने वाले ने आटे को रोटी रूप से परिणमित नहीं किया। फिर किसने किया? जिस आटे के परमाणु में रोटी रूप परिणमित होने की योग्यता है वही आटे के परमाणु
रोटी रूप से परिणमित हुई है। अब इसमें भी बहुत सारा देखो, हमने आटा लिया 4 कटोरी है, और 4 कटोरी आटा लेने के बाद हम बनाते, जब बनाते समय अपने को पता चलता है कि कुछ आटा तो उड़ के थाली के बाहर जा रहा है? तो थाली के बाहर जो कण निकल गए ना, भले ही 2-4 निकले, तो कहते वो 2-4 क्यों निकले? क्योंकि उन परमाणुओं में रोटी बनने की योग्यता नहीं थी। ठीक, अब जो हमने पूरा बनाया, पूरा बनाने के बाद हाथ में कुछ ना कुछ आटा लगता है, गीला आटा कुछ ना कुछ लगता है, समझ में? तो गीला आटा लगा है, तो वह गीला आटा हम पानी से हाथ धोते हैं, तो उन भी आटे के परमाणु में रोटी बनने की योग्यता नहीं है। जिनकी योग्यता नहीं है वे ही परमाणु मेरे हाथ में लगे। समझ में आया? तीसरा, हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते बनाते क्या होता है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत टुकड़ा उस इसमें बेलन को चिपक जाएगा, कोई किसी को चिपक जाएगा, तो उसमें भी देखो कहां कहां से बात आ रही, किसकी किस रूप से परिणमित होने की, और जिसकी रोटी रूप परिणमित होने की योग्यता है वही रोटी रूप से परिणमित होता है। उसके बाद में देखो, जब तवे पे रोटी डाली जाती है और जिन परमाणुओं को जलने रूप परिणमित होना है उतने ही जगह पे रोटी जलती है। अब देखो पूरी रोटी जली नहीं, कहीं कहीं रोटी जली, तो कहते कहीं कहीं क्यों जली? क्योंकि उन परमाणुओं की स्वयं की योग्यता थी, स्वयं की योग्यता से वह काले रूप में हो गए, जल के अलग। बनाने वाले ये गैस, ये क्या, ये निमित्त मात्र है। निमित्त का अर्थ या साक्षी, निमित्त का अर्थ क्या होता है? साक्षी मात्र। अर्थात निमित्त की परिभाषा भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ गाथा का अर्थ आज अपने को लेना है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बस निमित्त का अर्थ केवल साक्षी है? लेकिन अज्ञानी जीव उन साक्षी भाव को ही अपना मानता है, उस निमित्त को ही अपना मान के कर्तृत्व बना करता है, इसलिए वह जीव विकार को प्राप्त होता है। यह भाव इन 3 गाथाओं में आचार्य बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाथा पढ़नी है पहले, बाकी सबके माइक बंद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। जीव परिणाम हेतुम, जीव परिणाम हेतुम, कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति, कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति, पोग्गल कम्मणि, पोग्गल कम्मणि मित्तम्, पोग्गल कम्मणि मित्तम्, पोग्गल कम्मणि मित्तम्, तहेव जीवो विपरेणमति, तहेव जीवो विपरेणमति। हाँ, पूरी एक लाइन है। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति। बोलो, पोग्गल कम्मणि मित्तम्, तहेव जीवो विपरेणमति। णविकुण्णति कम्मगुणे, णविकुवति कम्मगुणे,
कम्मं तहेव जीवगुणे कम्मं तहेव जीवगुणे अर्णोण निमित्तेन तु अर्णोण निमित्तेन तु परिणामं जानतो हणम्पि परिणामं जानतो हणम्पि एतेन कारणेन तु एतेन कारणेन तु कर्ता आदासेन भावेन कर्ता आदासेन भावेन पोगल कम्मक दानम् पोगल कम्मक दानम् णदुकत्ता सौवभावाणम् सभी जन पूरी ये गाथा है, तीनों गाथा एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, पूरी गाथा पढ़ेंगे। पढ़िए। जीव परिणाम हेतुं कम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगल कम्मनिमित्तं तदेव जीवो विपरिणमति णविपण्णति कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे अर्णोण निमित्तेन तु परिणामं जानतोऽपि एतेन कारणेन तु कर्ता आदासेन भावेन पोगल कम्मक दानम् कर्ता सौवभावाणम्। ठीक है, देखिए अर्थ देखते हैं। जीव परिणाम हेतु, जीव का अर्थ जीव, परिणाम का अर्थ परिणाम, हेतु का अर्थ हेतु, हेतु कह सकते, कारण कह सकते, हेतु का अर्थ कारण या हेतु। ठीक है, कारण का ही पर्यायवाची क्या है? हेतु। हेतु का अर्थ हेतु। ठीक है, जीव परिणाम हेतु, जीव और परिणाम में षष्ठी विभक्ति है, ये तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। इसलिए इसके बीच में तत्पुरुष समास में षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। तो इसका अर्थ निकलेगा जीव के परिणाम के हेतु, हेतु अर्थात हेतु से, कारण से। क्या अर्थ निकला? जीव के परिणाम के हेतु से। सिद्धार्थ बेटा समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, पेन पेंसिल अपने हाथ में रखो। जीव के परिणाम के हेतु से कम्मत्तम, कम्मत्तम अर्थात कर्म रूप, कम्म का अर्थ कर्म, तम अर्थात रूप, कर्म रूप पोगला, पोगला अर्थात उद्गल, पोगला का अर्थ उद्गल, परिणमंती, परिणमित होते हैं, क्या? परिणमित होते हैं। इसमें आश्रम की परिभाषा है या भाव आश्रम, यहां तक भाव आश्रम आ गया और ये आ गया द्रव्य आश्रम। क्या?
जीव के परिणामों के हेतु से पुद्गल कर्म रूप से परिणमित होते हैं। आया पहले लाइन का अर्थ, जीव के, हाँ बेटा, जीव के परिणाम के हेतु से, बस यहाँ पुद्गल पहले आएगा, अर्थात पुद्गल कम्मत्तम कर्म रूप से परिणमंती अर्थात परिणमित होते हैं। समझ, पहले मैं पूरे आज केवल गाथा का अर्थ बताऊंगा शब्द बाय शब्द, इसमें क्या भाव गर्भित है ये अपन कल देखेंगे, ठीक है ना। कम से कम ये 3 अपने दिमाग में आएगा कि इसमें आचार्य क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब बस उसमें एक जीव परिणाम के जगह पुद्गल चेंज हुआ, बाकी वही है। जैसे जीव के परिणामों के हेतु से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं और पुद्गल कम्म है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से, निमित्त कहो, कारण कहो, हेतु कहो, ये पर्यायवाची है। पुद्गल कर्म के निमित्त से, क्योंकि इसमें विभक्ति तत्पुरुष समास है, पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव अर्थात उसी प्रकार, वैसे ही जैसे जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप से परिणमित हुआ, तहेव यहाँ पहले लेंगे अपन, ठीक है ना, यहाँ पहले नंबर पे तहेव अर्थात उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीवो अर्थात जीव, वी अर्थात भी, जीव भी परिणमित होता है। दोनों लाइन का अर्थ देखो, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, तहेव उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमित होता है? शब्द बाय शब्द का अर्थ समझ में आया? किसी को किसी शब्द का मीनिंग नहीं आया तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हेतु लिख सकते हो, कारण लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों पर्यायवाची है। आ गया समझ में? जीव के परिणामों के हेतु से, निमित्त से, कारण से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमित होते हैं। आगे समझ में? नवी कुवदी परिणमित तो होते, लेकिन नवी अर्थात नहीं, कुवदी अर्थात करते हैं। ये निमित्त से एक दूसरे के परिणमित तो होते हैं निमित्त से, लेकिन न कुवदी, लेकिन नहीं करते हैं। क्या? कम्म गुणे, ये द्वितीय विभक्ति है प्राकृत में। कर्म के गुणों को कौन? जीवो। कर्म के गुणों को कौन? जीवो। कर्म के गुणों को जीव न कुवदी, नहीं करता है। अर्थात जीव वास्तव में कर्म के गुणों को परिणमित नहीं करता है। जीव कर्म के गुणों का कर्ता नहीं है। जीव कर्म के गुणों का अर्थात कर्म का कर्ता नहीं है। तहेव उसी प्रकार कम्मम अर्थात कर्म भी, कर्म भी जीव गुणे, जीव के गुणों को नहीं करता है। अर्थात आत्मा, यह जीव पुद्गल कर्म को परिणमित नहीं करता है, और पुद्गल जीव के परिणामों को कभी परिणमित नहीं करता है। ऊपर तो का परिणमति, नीचे गिरे का नहीं, वहां का निमित्त से होते हैं, करते नहीं है। करना और होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर कहा कि उसका निमित्त पाकर, बताओ सूर्य और कमल, ये उदाहरण लगा लो। सूर्य की किरणों से कमल स्वयं, इसे मैंने उपादान पहले बताया,
कमल का स्वयं खिलना ये उपादान है, और सूर्य का निमित्त, सूर्य का प्रकाश ये निमित्त है। सूर्य का प्रकाश क्या है? ये निमित्त है? और कमल का खिलना ये उपादान है। अर्थात सूर्य वहां से आके कमल की पंखुड़ी पे फूल नहीं रहा है। उसी प्रकार जीव खुद उन कर्मों को अपने रूप परिणमित नहीं कर रहा है। समझ में? न पुद्गल कर्म जीव को दुख रूप परिणमित कर रहा है, करता नहीं है, लेकिन निमित्त से स्वयं होता है। कैसे होता है इसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले गाथा का अर्थ समझ में? णविकुवदी नहीं करता है कौन? जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है। समझ में? अर्थात जीव कर्म को नहीं करता है, और तहेव उसी प्रकार कम्मम, अरे ऐसा नहीं है कि केवल जीव पुद्गल कर्म को नहीं करता है, अपितु पुद्गल भी जीव गुणे, जीव के गुणों को नहीं करता है, अर्थात जीव को परिणमित नहीं करता है। फिर होता कैसे? कहते अननोन निमित्तेन, ये एक संबंध इस गाथा में आया है। कहते फिर हो क्यों रहा है ऐसा? कहते अननोन, अननोन का अर्थ अन्योन, एक दूसरे, परस्पर, ये जो है ना अन्योन, अर्थात परस्पर निमित्तेन, परस्पर निमित्त से, क्या? परस्पर निमित्त से, दू का अर्थ तो, अरे परस्पर निमित्व, यानी इसमें एक हेतुत्व नाम का गुण है। अन्योन्य निमित्तेन, ये परस्पर निमित्त से तो परिणामम जान, परिणाम होते हैं ऐसा जानो, परिणाम होते हैं ऐसा जानो। किसके? जीव के, क्या पुद्गल के? दोर्णहम्पि, दोर्णम अर्थात दोनों के भी। ऊपर के लाइन में क्या कहा? न जीव कर्म के गुणों को करता है, न कर्म जीव के परिणामों को करता है। फिर होता कैसे? कहते अन्योन्य निमित्तेन, अन्योन्य परस्पर निमित्त से तो उनके, उन दोनों के भी परिणाम होते हैं ऐसा जानो। कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। इसलिए यह बात आचार्य ने उत्थानिका में कही थी कि अरे निमित्त नैमित्तिक संयोग होने के बावजूद भी, साक्षी होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे से परिणमित नहीं होते हैं। आगे 81 नंबर का अर्थ आ गया, दोनों लाइन का। किसी को डाउट है तो? हाँ बेटा, सेकेंड लाइन। पहली लाइन का अर्थ है जीव पुद्गल कर्मों को नहीं करता है और कर्म जीव को नहीं करता, ये पहला लाइन। दूसरे परंतु अन्नोन निमित्तेन, कहीं कहीं इस दू का अर्थ परंतु भी निकलता है, कहीं कहीं यहां अपन तो भी निकाल सकते या परंतु निकाल। परंतु अन्नोन निमित्तेन, परंतु एक दूसरे के निमित्त से, दो हम्पि दोनों के भी, परंतु एक दूसरे के निमित्त से दोनों को भी परिणाम होते हैं ऐसा जान, ऐसा जानो। लोट लगा रहे आचार्य, आदेश दे रहे थे भव्य जी तू ऐसा जान कि ये स्वयं एक दूसरे के निमित्त से हो रहे हैं, कोई किसी को कर नहीं रहा है। ठीक है, अभी 2 मिनट आपके पास बचे, उसमें अपन एक तीसरी गाथा भी कर लेते। ये देन कारणेन, एदेन अर्थात इस, कारण अर्थात कारण से, इस कारण से तो कर्ता आदा, कर्ता अर्थात कर्ता, इस कारण से आदा अर्थात आत्मा सयेण भावेन, स्वयं के भाव से करता है। अर्थात इस कारण से आत्मा अपने ही भावों का करता है। निश्चय से जीव किसका करता है? कारण से ये सिद्ध होता है कि आत्मा तो अपने ही भावों का करता है। पुद्गल कर्म कदाणम, पुद्गल कर्म के कदाणम, अर्थात पुद्गल कर्म के कर्तृत्व को, अर्थात पुद्गल कर्म के कार्य को न दुखता नहीं है
कर्ता स्वभावानम, ये पोक्तल कम्मानम का विशेषण है। इसका पोक्तल कम्म इसका विशेषण है। चलिए आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? हाँ। न तो कर्ता, नहीं है कर्ता अर्थात कर्ता, यह जीव स्वभावन उद्गल कर्म के सभी भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। कारण बताए, क्या कारण है? इस कारण से ये सिद्ध होता है, यानी ये गाथा सिद्ध कर रही है। इस कारण से यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा केवल स्वयं भावेन, अपने ही भावों का करता है। इसलिए यह आत्मा केवल अपने भाव का ही करता है, पुद्गल के स्वभावान, पुद्गल के सारे ही भावों का आत्मा करता नहीं है। इस प्रकार इन तीन गाथाओं में हमने देखा, क्या देखा इन तीन गाथाओं में, कि दो द्रव्य में, जीव और पुद्गल में, जो हमें ऐसा दिखता है कि कर्म के कारण से जीव परिणमित होता है, जीव के कारण से कर्म बनते हैं। तो आचार्य कहते हैं, हे अज्ञानी जीव, तेरी अपेक्षा से केवल ये अन्योन्य निमित्त मात्र है, अन्योन्य निमित्त नाम का एक संबंध है, जिसके कारण से स्वयमेव, क्या कहना, सपरिणाम, स्वयमेव कर्म स्वयं रूप से परिणमित होते हैं और जीव स्वयं रूप से परिणमित होता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी ना तो आत्मा परद्रव्य का करता है, ना परद्रव्य जीव का करता है। इसमें जो डिटेल है, विशेष है, इस विशेष की चर्चा अपन कल क्लास में करेंगे।